स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो आ जाओ गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यस यू गाइस कैन जस्ट चेक लाइक चेक आउट दिस ई बुक। ठीक है, विच इज देयर फॉर मर्चेंट ऑफ वेनिस। सिर्फ 80 रुपए की किताब है, एक्ट 3 4 5 सब कुछ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कीवर्ड से लेकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट से लेकर के हर एक चीज लिटरली उसमें कवर्ड है, समरी भी इन्वॉल्व है। तो तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। यू कैन जस्ट लाइक गेट ऑल दीज बुक्स। एमओवी की ई बुक्स 80 रुपए की आती है, ट्रेजर ट्रोव की ई बुक जो ना 100 रुपए की आती है। सो यू गाइस कैन जस्ट चेक इट आउट। क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर जाना, उसमें ई बुक स्टोर पर से जो ना आप लोग इस वाली ई बुक को चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, तो अब अच्छे तरीके से समझना। द पोएम हैज बिगन विद द पोएट इज रेफरिंग द फ्लाइट ऑफ अ फ्री बर्ड हु फ्लाइज एज इफ इट्स लाइक एज इफ इट ओन्स द स्काई, राइट। समझ रहे हो, जैसे कि एक फ्री वर्ड होती है, ठीक है, आरएसएन में एक क्या होती है भैया, फ्री वर्ड होती है। ठीक है, तो भैया ये वो कैसे उड़ती है, बताओ जल्दी से, वो कैसे उड़ती है। जैसे कि भैया वो लेकर के जो ना उस एक पर्टिकुलर स्काई को ओन करती है। ठीक है, कि मतलब वो खुद का, उसका खुद का स्काई है, समझ रहे हो। उसके बाद में इट फ्लाइज अलोंग द एयर करंट, इट विंग लाइक इट्स विंग्स अपीयर्स टू बी डिप्ड इन द ऑरेंज ड्यू टू सन रेज। ठीक है, तो मतलब उसके जो विंग्स होते हैं ना, दोज आर लाइक, वो ऐसा लगता है एज इफ दोज लाइक आर इन लाइक डिप्ड इन द ऑरेंज कलर। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सनरेज। ठीक है, क्योंकि भाई वो आसमान में उड़ती बहुत लाइक अच्छी लगती है, राइट। उसके बाद में लेकर के द सेकंड स्टैंजा इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट विद द फर्स्ट वन एज इट शोज द लाइफ ऑफ अ केज्ड बर्ड। तो हम लोगों ने पहले स्टांजा में बात की किसकी, एक फ्री वर्ड की। ठीक है, लाइक फ्री बर्ड की, जो कि लेकर के एक तरीके से पूरे स्काई को ओन करती है, उसमें लेकर के उड़ती है। ठीक है, शी फ्लाइज इन इट। बट अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अबे यस, यस गाइस। अभी अभी तो सही है ना, अभी सही है ना, जल्दी से बता दो। यस, चलो बहुत बढ़िया। सो नाउ लेट्स बिगिन। ठीक है, तो यार देखो सीन कुछ ऐसा है कि लाइक यहाँ पर से जो ना फर्स्ट स्टेंजा में वो बात करते हैं एक उस वर्ड की जो फ्रीली एक लाइक अपने जो ना पूरे स्काई को ओन करती है। शी लाइक फ्लाइज इन इट एज इफ शी ओन्स द स्काई। सेकेंडली उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि भाई उसके जो लाइक विंग्स होते हैं, ठीक है, दोज जस्ट लुक लाइक के भाई साहब वो ऑरेंज लाइक कलर में डिप्ड है। वाई सो, बिकॉज उस पर जो ना सन रेज फ्लटर कर रही होती है। सेकेंडली अब सेकंड स्टेंजा में हम लोग बात करते हैं उस एक बर्ड की। ठीक है, जो बर्ड क्या होगी भाई, अच्छा इन्होंने एक बर्ड उड़ा दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर से तुम देख रहे होगे, ठीक है, द बर्ड इज लाइक फ्लाइंग। सो बेसिकली यहाँ पर से सेकंड स्टेंजा में दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट, सो नाउ दे आर लाइक जस्ट टॉकिंग अबाउट वन थिंग विच इज कि यहाँ पर से वो लोग बात करते हैं अबाउट दैट बर्ड विच इज लाइक केजेड। ठीक है, तो वहां पर से अब हम लोग केज्ड बर्ड की बात करते हैं विच कैन नॉट सी थ्रू द बार्स, इट इज हेल्प कैप्टिव विथ हिज विंग्स। ठीक है, लाइक वो जो ना लाइक हेल्प कैप्टिव एज विद हिज विंग्स कट एंड लाइक फील्ड फीट टाइड। ठीक है, क्योंकि वो मतलब उसे ऐसी फीलिंग आती है कि उसके विंग्स जो ना वो बांध दिए गए, उसके जो फीट से वो बांध दिए गए। द ओनली वायबल ऑप्शन लेफ्ट विथ हिम वाज टू सिंग इट्स हार्ट। ठीक है, तो मतलब एक जो बर्ड होती है जो एक लाइक पिंजड़े के अंदर होती है, उसके पास में सिर्फ एक ऑप्शन बचता है अपना समय व्यतीत करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, भाई वो गाना गाए। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, द ओनली वायबल ऑप्शन लेफ्ट विद हिम वाज टू सिंग इट्स हार्ट आउट। The caged bird realizes his condition yet yearns for freedom which is unknown to it। ठीक है, मतलब वो ऑल्दो जानती नहीं है कि फ्रीडम होती क्या है, क्योंकि वो कभी उड़ी नहीं है, लेकिन स्टिल शी डिमांड्स फॉर इट, क्योंकि उसे बाकी पंछियां दिखती हैं। ठीक है, उनको देखती है वो। द पोएटिस टेक्स अस बैक टू द फ्री बर्ड इन द नेक्स्ट स्टेंजा। ठीक है, तो हम लोग थर्ड स्टेंजा में वापस से फ्री बर्ड पर आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में द फैट वॉर्म्स आर वेटिंग ऑन द लॉन टू बी ईटन बाय इट। ठीक है, जो फैट वॉर्म्स मतलब जो कीड़े होते हैं, ठीक है, उनको वो खाती है। ठीक है, तो वो लाइक वेट कर रहे होते हैं कि कब उन्हें खाएगी। वेयर एज द बर्ड इन द केज वो हैज गिवन अप ऑन हिज ड्रीम्स। ठीक है, एंड कैन ओनली सिंग फॉर द फ्रीडम। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो भाई जो एक बर्ड है ना जो लेकर के सिर्फ लाइक सिर्फ उसी एक केज्ड में उसकी लाइफ खत्म, लाइक वो केज में जो ना उसकी लाइफ खत्म हो गई है, वो उसी में रह जाती है। ठीक है, द फाइनल स्टेंजा इज लाइक अ रिपीटिशन ऑफ द थर्ड स्टेंजा एज इट एम्फेसाइजेस द हार्ट wrenching कंडीशन ऑफ द केज्ड बर्ड। ठीक है, क्योंकि वो एम्फेसाइज करता है कि इस पे केज्ड बर्ड की बहुत बुरी कंडीशन पे। ठीक है, अब अगर अभी हम लोग अगेन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट अहेड विद दिस अगेन। ठीक है, तो भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ेंगे तो अब अच्छे तरीके से देखना। ठीक है, तो यहाँ पर से अब ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे तरीके से देखियो यार, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। द फ्री वर्ड फ्लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, जो फ्री वर्ड्स होती हैं, लाइक जो फ्री बर्ड्स होती है ना, वो लेकर के जैसी जैसी विंड चलती है वैसी वैसी वो जो ना लेकर के उड़ रही होती है। ठीक है, सेकेंडली इट्स वेरी कॉन्फिडेंट एंड रेडी टू क्लेम द स्काई। ठीक है,
बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, बहुत ज्यादा रेडी होती है टू क्लेम द स्काई। द केजेड बर्ड इज इम्प्रिजन्ड इन द केज, ठीक है। जो केजेड बर्ड होती है ना, वो इम्प्रिजन्ड रहती है किसमें, केज के अंदर। उसके बाद में द विंग्स ऑफ द केजेड बर्ड आर टाइड रेस्ट्रिक्टिंग इट्स मूवमेंट्स, ठीक है। तो जो लाइक केजेड बर्ड होती है, ठीक है, वो लेकर के क्या होता है ना, उसके जो विंग्स होते हैं वो टाइड होते हैं, उसके फीट्स जो होते हैं वो टाइड होते हैं, जिससे वजह से लाइक वो उड़ नहीं पाती है। देयरफॉर ही ओपन्स हिज माउथ टू सिंग फॉर फ्रीडम, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो उड़ तो सकती नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करती है, गाती है, समझ रहे हो। उसके बाद में द फ्री बर्ड इज डिपिक्टेड एज द वन who's like enjoying the comforts of life, ठीक है। और फ्री बर्ड को क्या बताया जा रहा है यहाँ पर से कि भाई वो वाली एक बर्ड जो अपने पूरे लाइक कंफर्ट ऑफ लाइफ को एंजॉय कर रही है, whereas the imprisoned bird has no choice but to give up its dreams, ठीक है। तो जो एक केजेड बर्ड होती है ना, वो लेकर के ऐसे बताया जाता है कि भाई वो तो लेकर के, अच्छा जस्ट थिंक अबाउट दिस बर्ड, ये तोड़ ही नहीं सकती भाई बेचारी ऑस्ट्रिच, ठीक है, भागती रहती है। यस, तो यहाँ पर से एक ये वो बर्ड है कि भाई जिसको अपने लाइक ड्रीम्स पर गिव अप करना होता है। इन द पोएम द पोएटेस माया एंग्लो हैज यूज्ड फ्री बर्ड एज अ सिंबल फॉर द नेटिव व्हाइट अमेरिकन्स, ठीक है। तो मतलब इन्होंने उसको कैसे यूज किया एज अ सिंबल फॉर द नेटिव व्हाइट अमेरिकन्स। शी हैज कंपेयर्ड द अफ्रीकन अमेरिकन्स विद द केजेड बर्ड, ठीक है। तो क्योंकि वहां पर भी एक डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन लाइक अफ्रीकन अमेरिकन एंड नेटिव व्हाइट अमेरिकन, तो उनके बीच में एक जो ना लेकर के ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, स्किन कलर के बेसिस पे जो ना बहुत बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन चलता है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे एक फ्री वर्ड जो है ना वो लेकर के रहती है, वो सिंबलाइज करती है नेटिव व्हाइट अमेरिकन को, और वहीं एक जो केजेड वर्ड है वो किसको लेकर के सिंबलाइज करती है, अफ्रीकन अमेरिकन, लाइक अफ्रीकन अमेरिकन को, ठीक है। उसके बाद में भी अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो देखो यार, शी हैज वॉइस्ड हर ओन स्ट्रगल्स ऑफ बीइंग अ ब्लैक वुमेन दो द पोएम फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। लाइक सी उसने एक तरीके से अपने आप को क्या ना, लाइक एक तरीके से जो माया एंजेलो है, ठीक है, उन्होंने एक तरीके से जो ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या फिर ये कलर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी बात की है, ठीक है, क्योंकि वो खुद जो ना डार्क कॉम्प्लेक्शन जो ना ओन करती थी, तो दैट्स व्हाई शी आल्सो रेज्ड अ वॉइस अबाउट दैट थिंग, ठीक है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद में ये फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, राइम स्कीम की अगर अपन बात करते हैं, नो डेफिनेट पैटर्न, कोई ऐसा डेफिनेट पैटर्न नहीं था इसका, ठीक है। एलिट्रेशन है, कैन लाइक सेल्डम सी थ्रू, ठीक है, जैसे कि ये एक एलिट्रेशन आया था पूरी पोएम में। इमेजरी क्या थी, विजुअल इमेजरी थी एक, ठीक है, जैसे कि द फ्री बर्ड लाइंग इन द ऑरेंज सनरेज, तो ये इमेजिनरी लाइक एक इमेजरी थी, ठीक है। ऑडिटरी में अगर अपन बात करते द केज्ड बर्ड लाइक द केज्ड बर्ड शैडोज आउट ऑन द नाइट बेयर स्क्रीम। पर्सोनिफिकेशन अगेन अ फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ विंड, ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन आ गया। हाइपरबोले क्या था, डेयर्स टू क्लेम द स्काई, ठीक है। तो अब जैसे हाइपरबोले में अपन कहते हैं बहुत एग्जैजरेट करके बोलना, तो वही देखो डेयर्स टू क्लेम द स्काई, ठीक है। तो भैया फिगर्स ऑफ स्पीच पे जो ना कभी कभी लाइक कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट लाइक एक दो नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये मैंने रिवाइज करा दिए। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, अदरवाइज वुड बी बेटर अगर ई बुक के थ्रू पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद में भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो भैया आप समरी की बात करेंगे, ठीक है। सो द पोएम इज लाइक इज एन कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अ केजेड बर्ड एंड अ फ्री बर्ड एंड देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, emphasizing on the caged bird. The poem begins by speaking of the free bird and how it has the freedom to go wherever, whenever and can claim the sky because there are no other birds to contest with, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर से एक चीज समझना कि भाई साहब लेकर के अच्छे तरीके से दैट लाइक सी द पोएम बिगिंस बाय स्पीकिंग ऑफ द फ्री वर्ड, ठीक है, कि भाई वो कहीं पर भी जा सकती है, किधर पर भी रह सकती है, और उसे किसी के साथ कंटेस्ट भी नहीं करना रहता। दिस इज पैरेलल टू द अफ्रीकन अमेरिकन स्ट्रगल इन हर टाइम, ठीक है। तो मतलब वो उसमें किसकी भी बात कर रही है, अफ्रीकन अमेरिकन की भी बात कर रही है, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होता था उनके टाइम पर, पोएट के टाइम पर, ठीक है। उसके बाद में शी फील्स दैट द ब्लैक अमेरिकन रोट एंड sang and danced and cried out the like for the freedom they deserved but they were only heard as a distant voice, ठीक है। मतलब वो रोते रहे, वो गाते रहे अपनी फ्रीडम के लिए, वो मांगते रहे अपनी फ्रीडम को, वो जो वो लाइक वो डिजर्व भी करते थे लेकिन उनको मिली नहीं, ठीक है। उसके बाद में येट दिस वुड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम लाइक क्राइंग आउट द लाइक फॉर फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिकॉज दे न्यू दे वर मेड फॉर फ्रीडम एंड दे वुड नॉट relent until until they were given their rights as human beings to enjoy the freedom they were created to enjoy। तो मतलब वो बता दिया कि भाई देखो जैसे कि वो ह्यूमंस थे, ठीक है, तो उन्होंने भी होप्स नहीं छोड़ी, राइट, वो भी उस चीज पर अड़े रहे कि भाई साहब हमको अपनी फ्रीडम चाहिए बिकॉज वी ओन इट, दिस इज आवर्स, ठीक है। तो जैसे वो अड़े रहे सेम में जो ना ऐसे ही लाइक एक लाइक बर्ड के भी जो ना लेकर के, वैसे तो सपने ओवर नहीं होते लेकिन एक लाइन यहाँ पर ये भी बोली गई है दैट वो जो ना अपने सपनों पर एक तरीके से गिव अप कर देती है। उसके बाद में भैया अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो भैया कीवर्ड्स की अगर अपन बात करेंगे तो
फ्लोट्स डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर से अपन किस चीज की बात कर रहे हैं, फ्लोट्स डाउनस्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद में डिप्स हिज विंग लाइक ऑरेंज सनरेज, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। देखो भाई अगर तुम ये लिख करके आते हो ना आंसर में, तुमको फॉर श्योर पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तभी मैं जो है ना पूरे लिखवा करके लेके आया हूँ कि भाई अगर इतने आपने यूज कर लिए तो आपके पूरे नंबर पक्के हैं, ठीक है। नैरो केज, क्योंकि भाई देखो वो केज तो जो था वो बहुत नैरो था, उसके लाइक उसके ड्रीम्स के लिए तो बहुत ज्यादा नैरो था, उसको तो स्काई में जाना था ना भाई, और आप एक केज से कैसे कंपैरिजन करोगे, तो नैरो केज। बर्ड्स ऑफ रेज, ठीक है। सेकंडली क्लिप्ड एंड टाइड, क्लिप्ड क्या, जैसे कि उसके विंग्स को क्लिप कर देते थे, उसके फीट्स को टाई कर देते थे, ठीक है। फियरफुल थ्रिल, उसके बाद में लेकर के थिंग्स अननोन। अब थिंग्स अननोन क्या है कि देखो वो एक उस फ्रीडम की डिमांड कर रही थी। अब वो उस बर्ड ने कभी स्काई तो देखा नहीं, लेकिन स्टिल शी वाज डिमांडिंग इट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब थिंग्स अननोन, उसके लिए तो वो अननोन ही था ना। अनदर ब्रीज, ठीक है। और उसके बाद में ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। मतलब कि ग्रेव ऑफ ड्रीम्स एक तरीके से मतलब वो लाइक एकदम तरीके से समझ रहे हो ना, वो गिव अप कर देती है, ठीक है, ऑन हिज लाइक ऑन हर ड्रीम्स, ठीक है। नाइटमेयर स्क्रीम, ठीक है। शैडो शाउट्स एंड डिस्टेंट हिल, ठीक है। यानी जब वो रोती है, जब वो गाती है तो डिस्टेंट हिल्स तक भी आवाज जाती है। तो अगर आपने ये 12-13 भाई कीवर्ड्स अगर याद कर दी ना, तुम ये समझ लो तुम पूरे नंबर इस पोयम से उखाड़ के लेके जाओगे, ठीक है। तो याद कर दिए ये वाली लाइक प्लीज यार देखो लिख लेना भाई साहब, ठीक है। इट्स माय रिक्वेस्ट यार लिख लेना, ठीक। बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, प्लीज इनको लिख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद में भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो भैया देखो अगेन टेलिंग यू ऑल कि अगर तुम लोग चाहो तो तुम इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसकी ऑल दो जो है ना प्राइसिंग लाइक 500 रुपीज थी, वो भी 2 साल के सिलेबस के लिए। लेकिन अभी अगर तुम प्रणय 50 इस्तेमाल करते हो तो तुमको जस्ट 250 रुपीज पे करने पड़ेंगे, जिसमें तुमको ये 180 वाली तो ई बुक्स ही मिल जाएंगी, प्लस तुमको लाइक 1-on-1 लाइक यहाँ पर से लेक्चर्स जो हुए थे, ठीक है, इसमें मैराथन लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो तुम बहुत कम समय के अंदर सब कुछ कर दोगे। ऑल्दो दे आर हैपनिंग ऑन वाईटी, बट स्टिल वो ज्यादा हेल्पफुल होंगे, कोई एड्स वगैरह कुछ नहीं होंगी। इंक्लूड्स लाइन बाय लाइन वीडियोस प्लस इंक्लूड्स टेस्ट सीरीज लाइक टेस्ट सीरीज एलओएस, ठीक है, एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर से कहोगे एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिस पर तुम जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकोगे। और सेकंडली एक चीज याद रखना कि भाई यहाँ पर से तुमको लाइन बाय लाइन वीडियोस देखने को मिलने, जिससे तुम एक एक लाइन की एक एक अच्छे तरीके से मीनिंग समझ सकते हो, विच विल बी हेल्पिंग यू